बैकग्राउंड विलेज से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पता भी नहीं होता किसी को यूपीएससी जैसा कुछ बिल्कुल। मैंने बताया ना, हिंदी मीडियम में थोड़ा कंटेंट का इशू रहता है, हुँ। तो आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, काफी जगह से कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, यूपीएससी इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में जितने कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, लगातार मैं उनसे रिव्यूज कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन मैम, आपको इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। आप अपना नाम, मीडियम अटेम्प्ट और कहाँ से आती हैं आप? मेरा नाम पूजा है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है इंटरव्यू में, एंड मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट बीए ओके, बीए आपका रहा है, उसमें क्या सब्जेक्ट वगैरह लिया था? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी आगे कंटिन्यू किया आपने यूपीएससी में उसको? जी ऑप्शनल? हाँ, नहीं मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है जी। ओके, दिक्कत हुआ? ज्योग्राफी इट्स वेरी वास्ट सिलेबस, काफी लेंथी सिलेबस है, हुँ, तो उसको कवर करने में मुझे आई थिंक 3-4 मंथ्स लग गए थे। हुँ, तो हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट तक वो कंप्लीट हुआ भी नहीं था, हुँ। बट हाँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, ये जर्नी भी काफी अच्छी रही मेरे लिए, ओवरऑल बहुत अच्छा। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कहते हैं लोग कि चुनने से पहले ही डर जाते हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप में चल रही थी आपके दिमाग में कि यार हिंदी मीडियम नहीं लेना चाहिए, स्विच कर देते हैं, इंग्लिश की तरफ हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्विच करने के बारे में तो नहीं सोचा मैंने। हुँ, एंड हिंदी मीडियम्स के अगर लास्ट 10 इयर्स के रिजल्ट को देखें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी मतलब कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है उसमें। हुँ, बट हिंदी मीडियम का जो सबसे मेन इशू रहा है वो कंटेंट का रहा है। हुँ, हमारे हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा कंटेंट का इशू रहा है, क्योंकि प्रॉपरली सही तरीके से कंटेंट नहीं मिल पाता, हुँ। जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रह जाते हैं। ओके, इंटरव्यू हॉल का आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताएँ जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं, अ कैसे क्वेश्चन थोड़े रेंज कैसे थे आपके ऊपर, इस क्या बीत रहा था? अगर मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हैं 2024 में, हाँ, उसका अगर अभी देखें तो काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हुँ, आप जो भी शब्द बोलते हैं, अपने शब्दों को बोलते टाइम थोड़ा-सा गौर कीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उन्हीं पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके। तो इसके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर रहिए, और बेस्ट ऑफ लक जो भी इंटरव्यू के लिए हैं उन सभी को। डेप्थ से क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स थे या करंट ज़्यादा? स्टैटिक्स क्वेश्चंस विद करंट थे। हम किसी एक पोर्शन पे फोकस नहीं कर सकते, ना हम ज़्यादा स्टैटिक्स पे दे सकते हैं, ना ज़्यादा हम करंट पे। हुँ, तो बोर्ड मेंबर्स स्टैटिक्स से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, करंट से रिलेटेड भी पूछ रहे थे। तो ओके, आप बीए करके यूपीएससी अपने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। लोग कहते हैं यार बीए करने वाले थोड़े से अगर ये इधर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप में भी दिक्कत हो रही थी कि यार मैंने बीए किया है, मैं एक्चुअली आई एम कॉन्फिडेंस वगैरह ऑलरेडी कहाँ से आए? वर्किंग। मैं अच्छा, ऑलरेडी एक एमएनसी कंपनी में एज ए एचआर मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, ओके। एंड मेरे को 5 ईयर हो गए हुँ, जॉब करते-करते। हुँ, 2 प्लस हाफ ईयर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को दिए हैं। हुँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होती है, बट सबसे इन सब से कहीं ज़्यादा बेस्ट आप टाइम का मैनेजमेंट, हुँ। आप टाइम को प्रॉपरली मैनेजमेंट कीजिए, हो जाएगा। आ टाइम मैनेज कीजिए और अपना डेली रूटीन का टारगेट फिक्स कीजिए। आपके डेली रूटीन क्या रहे? मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक था। एज ए प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करती हूँ, ओके। एचआर होने के नाते। हुँ, सेकंड, मेरी जो ऑफिस था उसने काफ़ी सपोर्ट किया है ऑफिस वालों ने, तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे ऑफिस जाना, हुँ, क्योंकि मैंने सीसैट किया है, सीसैट की क्लासेस मेरी सुबह होती थी। हुँ, तो अगर सीसैट के लिए कोई पूछ रहे हैं तो मैं अनअकैडमी है, मधुकर सर, हुँ, मधुकर कोटावे सर, हुँ, हुँ, उनको फॉलो कर सकते हैं। नाउ हुँ, ही इज़ बेस्ट टीचर फॉर सीसैट के लिए। ओके। दूसरा, आप एथिक्स ऐसे? एथिक्स ऐसे के लिए भी मैंने नोट्स पढ़े थे, हुँ, एथिक्स के लिए और विकास दुबे कीर्ति सर के। ओके। एंड पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने मधुकर कोटावे सर को ही फॉलो किया था। इकोनॉमी उन्हीं के लिए भी? जी, उन्हीं को ही फॉलो किया था मैंने। उन्होंने बाकायदा उनके द्वारा बनवाए गए जो भी नोट्स थे, मैंने उनको ही प्रॉपर पढ़ा। ओके, तो बाकी सब्जेक्ट्स तो नॉर्मल ही हैं, जैसे कि एथिक्स के लिए मधुकर कोटावे सर, सॉरी एथिक्स के लिए विकास सर आपने? विकास सर को फॉलो किया मैंने। एससी के लिए भी उन्हीं को यूट्यूब की फॉलो की, फिर एक तनु जैन मैम है प्रकाश ओके, को, ओके। उनको भी फॉलो किया। कुछ मैंने बताया ना, हिंदी मीडियम में थोड़ा कंटेंट का इशू रहता है, हुँ, तो आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, काफ़ी जगह से कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा,
तब जाके हो पाएगी वो चीज़। ओके, हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ा जो फ़िल्टर वाली जगह है वो प्रीलिम, करेक्ट, जहाँ पे कि आपका सीसैट में ज़्यादातर मेजॉरिटी रुक रही है। जी। आपके लिए क्या बैरियर रहा है तीनों स्टेज में? मेरे लिए सबसे बैरियर रहा है सीसैट ही रहा है ऑनेस्टली, अगर आप बताएँ, मैं आपको बताऊँ तो, हुँ, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं था हुँ, और मैथ्स मेरा काफ़ी वीक भी रहा है, हुँ, इसलिए मैंने आगे मैथ्स कंटिन्यू भी नहीं किया 10th के बाद। तो मेरा मैथ्स काफ़ी बैरियर रहा है, मेरा रीजनिंग अच्छा था और मैथ्स में थोड़ा-सा इश्यू था मेरे को, बट मधुकर कोटावे सर को आप फ़ॉलो करेंगे तो बेस्ट है। उन्होंने बेस्ट करा है, मतलब ओके, मेरे को दोबारा से करना नहीं पड़ा, हुँ, 3 महीने लगे, बट 3 महीने में मेरा सीसेट प्रीलिम्स निकल गया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स निकला था, तो मैंने उन्हीं को फ़ॉलो किया था। ओके एक्चुअली मैं इतना डीप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट थोड़ा कम मिलते हैं, वो भी अगर बीए करके बात करें। हुँ, क्योंकि वहाँ लोग समझते हैं ना कि ये बच्चे कमज़ोर हैं या फिर वो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने बीए किया है, यूपीएससी मुझसे क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो जो बीए एमए किया है, उसके लिए क्या रोड मैप आप बताना चाहेंगे कि पूरे साल देखो, का आपका माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए यूपीएससी के सिलेबस को लेके? यूपीएससी सिलेबस को लेकर सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, जी। उसमें 1 ईयर लग जाता है, हुँ, 10-11 महीने लग जाते हैं, तो आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक होती है कंटिन्यूटी। जी, आप कंटिन्यूटी मत छोड़िए, चाहे संडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूटी मत छोड़ना। सेकंड थिंग, आप अपने बी कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। और दूसरा, कंटिन्यू अगर मुझसे पूछेंगे तो कंटिन्यू हम ये सोचेंगे ना कि हम 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ ले, नहीं हो पाता है। हुँ, हुँ। अब 2 घंटे कंटिन्यू पढ़िए, क्लास कीजिए 2 घंटे, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 2 घंटे पढ़िए, फिर से 10 मिनट के लिए, तो हो जाएगा। इतना नहीं होता, बस थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर कीजिए। दूसरा, थोड़ा-सा कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना, मुझे लगता है इस एनसीईआरटी पढ़ा आपने? नहीं, मैंने बताया मैं जॉब करती हूँ ऑलरेडी। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, मैंने एनसीईआरटी नहीं कोचिंग के लिए आपने सिर्फ़ बोला जो अनअकैडमी के हाँ, मैंने अनअकैडमी सर हैं, फाउंडेशन में। फाउंडेशन बैच लिया मैंने ऑनलाइन का। हुँ। मैं जॉब में वर्किंग हूँ, तो इसलिए ऑफलाइन नहीं कर पाती। अच्छा, जो अगर अफ़ोर्ड ना कर पाए फ़ीस वगैरह, हुँ। उसके लिए आप कुछ फ्री रिसोर्सेज़ बताएँगे कि जैसे यूट्यूब चैनल या कम्युनिटी फ़ोरम टेलीग्राम वगैरह, सर, कुछ यूज़ किया आपने? टेलीग्राम का तो नहीं, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है सर, ऑफ़िस वालों ने दे रखा है। तो दूसरी चीज़, देखो, यूट्यूब पे ढूँढने जाएँगे, बहुत सारे कंटेंट है, हुँ, मैं ये मना नहीं करूँगी। आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, बहुत सारे कंटेंट है, आपको मिलेंगे अच्छे-अच्छे टीचर्स की। बट मैंने इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे पास टाइम था ही नहीं। फिर मैं जॉब पे करती थी, तो मेरे को सिलेबस भी खुद ही सर्च करना पड़ता था कि अच्छा। सिलेबस की स्टैंडर्ड बुक से कौन-सी थी। क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं, कई बार ऐसा होता है, एक से पूछती 10 राय देते, फिर वो अलग-अलग करते, तो कन्फ्यूज़न, थोड़ा-सा दिक्कत थी। आप जो करते हैं, कोई एक बुक लीजिए स्टैंडर्ड की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की लेते हैं, कोई भी एक बुक लीजिए, उसी को फ़ॉलो कीजिए। आप उसी को अच्छे से पढ़िए, अदर क्योंकि सोर्स में जाएँगे या अदर बुक्स में देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक को ही बार-बार रिवीज़न करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, आप ऑलरेडी एचआर में आप ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ के इंटरव्यू लेती होंगी, एग्ज़ैक्टली। वो सारा चीज़ यहाँ पे बेनिफिट दिया आपको? हाँ, मुझे जैसे वहाँ पे हमारे हैंडलिंग होता था, हाँ, एक्चुअली मुझे स्टेज फ़ियर है स्टार्टिंग से ही, ओके, तो मुझे लोगों के सामने जाने से काफ़ी डर लगता था, हाँ, स्टार्टिंग जब मैंने जॉब जॉइन करने से पहले। हुँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे काफ़ी काम आया, मतलब काफ़ी मैं मोटिवेट भी रही, सेल्फ कॉन्फिडेंस रही, बोलने का। एक्चुअली मैं एक बैकग्राउंड काफ़ी कहते हैं ना, बैकग्राउंड विलेज से बिलॉन्ग हाँ, करती हूँ, जहाँ पे पता भी नहीं होता किसी को यूपीएससी जैसा कुछ। बिल्कुल सही कह रही तो हैं। वहाँ पे हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी शुद्ध तरीके से नहीं बोली जाती। हुँ, हिंदी को भी कई तरीके से बोला जाता है। हुँ, अब यहाँ पे एचआर में आने के नाते मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरी सबसे बड़ी जो मेरे लिए फ़ायदा हुआ, मेरी टंग को लेकर हुआ। हुँ। मैं प्रॉपर्ली शुद्ध हिंदी बोल पाती हूँ। ओके, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं या फिर आगे आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, साथ ही जो आपको यूपीएससी के जर्नी ने सिखाया हो? देखो, मैंने जो सीखा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो यही है कि आप मोटिवेट रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दिन में आप अगर मान लो 10 घंटे भी पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ भी पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आप कम से एटलीस्ट 5 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए। 5 या 6 घंटे पढ़िए। आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, नो इश्यू, बट आप
4 या 5 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं, वो पढ़िए। नोट्स नहीं बना पा रहे तो वीडियो देखिए, क्लासेस देखिए, जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है उसको यूज कीजिए। एक्चुअली सर एक और चीज, मैंने एक ऐप, ऑनलाइन क्लासेज का एक ऐप है, उसमें क्या होता है, मैं मेरा जो ऑफिस का और मेरा जो अकोमोडेशन है वो डिस्टेंस पे, तो मैं पैदल ही चलती थी वहाँ पे। ओके तो वो 3 किलोमीटर था। उस टाइम पे आप ईयरफोन यूज करके क्लासेज की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो ये काफी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, टाइम काफी अच्छा रहा ये। ओके, विश ऑल द बेस्ट मैम। और मैं उम्मीद करूंगा जब अगली बार भेंट हो आपसे तो एक प्रॉपर टॉपर की लिस्ट में आप हो। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा अपना कंटेंट शेयर किया। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन छूटा हो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूंगा वो चीज़ें। साथ ही मैम को विशेष दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।